कौन सा विटामिन खाना बनाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन खाना बनाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन खाना बनाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थ से बना होता है? प्रोटीन। एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थ से बना होता है? प्रोटीन। एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थ से बना होता है? प्रोटीन। रक्त का संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वे। रक्त का संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वे। रक्त का संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वे। वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। एड्स किसके कारण होता है? वायरस। एड्स किसके कारण होता है? वायरस। एड्स किसके कारण होता है? वायरस। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? एंटीबायोटिक कारखाने से। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? एंटीबायोटिक कारखाने से। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? एंटीबायोटिक कारखाने से। श्याम किसका पूर्व नाम था? थाईलैंड का। श्याम किसका पूर्व नाम था? थाईलैंड का। श्याम किसका पूर्व नाम था? थाईलैंड का। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्रासीलिया। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्रासीलिया। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्रासीलिया। लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल। लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल। लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल। इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? एंटार्क्टिका में। इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? एंटार्क्टिका में। इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? एंटार्क्टिका में। पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वे कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वे कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वे कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग किस में होता है? क्रिकेट में। चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग किस में होता है? क्रिकेट में। चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग किस में होता है? क्रिकेट में। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय भी है? SO2। कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय भी है? SO2। कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय भी है? SO2। पीलिया किस अंग की बीमारी है? यकृत। पीलिया किस अंग की बीमारी है? यकृत। पीलिया किस अंग की बीमारी है? यकृत। जल का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? CaHCO3 का होल ट्वाइस। जल का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? CaHCO3 का होल ट्वाइस। जल का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? CaHCO3 का होल ट्वाइस। किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? पानी। किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? पानी। किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? पानी। ध्वनि तरंगे कैसी तरंग है? प्रत्यास्थ तरंगे। ध्वनि तरंगे कैसी तरंग है? प्रत्यास्थ तरंगे। ध्वनि तरंगे कैसी तरंग है? प्रत्यास्थ तरंगे। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होगा? अनुप्रस्थ प्रगामी। स्थिर जल में पत्थर गिरने से कौन सा तरंग उत्पन्न होगा? अनुप्रस्थ प्रगामी। स्थिर जल में पत्थर गिरने से कौन सा तरंग उत्पन्न होगा? अनुप्रस्थ प्रगामी। किस प्रकाश में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? निर्वात में। किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? निर्वात में। किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? निर्वात में।
समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी एवं सीधा। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी एवं सीधा। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी एवं सीधा। वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु कहाँ स्थित होती है? अनंत तथा 2f के बीच। वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु कहाँ स्थित होती है? अनंत और 2f के बीच। वस्तु छोटा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु कहाँ स्थित होती है? अनंत तथा 2f के बीच। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस कथन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस कथन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस कथन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन। लेक्सांसी सेल में विध्रुवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। लेक्सांसी सेल में विध्रुवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। लेक्सांसी सेल में विध्रुवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? वोल्टता बदलने का। एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? वोल्टता बदलने का। एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? वोल्टता बदलने का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत जनित्र के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत जनित्र द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत जनित्र द्वारा। किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर। किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर। किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है? नाभिकीय संलयन से। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है? नाभिकीय संलयन से। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है? नाभिकीय संलयन से। शिवाजी की मां का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी की मां का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी की मां का नाम क्या था? जीजाबाई। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? 1600 ईस्वी में। 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहां पर भड़क उठा था? मेरठ में। 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहां भड़क उठा था? मेरठ में। 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहां भड़क उठा था? मेरठ में। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी? 1850 ईस्वी में। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी? 1850 ईस्वी में। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी? 1850 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? रावी नदी। हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? रावी नदी। हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? रावी नदी। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि। कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन। कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन। कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन। ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई? ललित कला की प्रगति के लिए। ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई? ललित कला प्रगति के लिए। ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई? ललित कला की प्रगति के लिए। भारत में राज्यों के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भारत में राज्यों के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भारत में राज्यों के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? म्यूनिख में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? म्यूनिख में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? म्यूनिख में।
10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में? 10 रुपये के करेंसी नोट पर भारत में किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। 10 रुपये के करेंसी नोट पर भारत में किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। 10 रुपये के करेंसी नोट पर भारत में किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 ईस्वी में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 ईस्वी में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 ईस्वी में। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तित करने का क्या जोड़ना होगा? 2730। सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ना होगा? 2730। सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ना होगा? 2730। अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच। अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच। अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के। तानसेन किसके शासनकाल के दौरान रहा? अकबर। तानसेन किसके शासनकाल के दौरान रहा? अकबर। तानसेन किसके शासनकाल के दौरान रहा? अकबर। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे। भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? 250। भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? 250। भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? 250। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वजन कितना होगा? 1/6 भाग। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वजन कितना होगा? 1/6 भाग। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वजन कितना होगा? 1/6 भाग। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है? 365.5 दिन। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है? 365.5 दिन। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है? 365.5 दिन। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तालाब। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तालाब। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तालाब। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। पौध बांध कहाँ निर्मित किया गया है? ब्यास नदी पर। पौध बांध कहाँ निर्मित किया गया है? ब्यास नदी पर। पौध बांध कहाँ निर्मित किया गया है? ब्यास नदी पर। द सेम पुस्तक के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी। द सेम पुस्तक के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी। द सेम पुस्तक के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन हैं? रवि बत्रा। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन हैं? रवि बत्रा। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन हैं? रवि बत्रा। साइन डेज शब्द किससे संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल से। साइन डेज शब्द किससे संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल से। साइन डेज शब्द किससे संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल से। डुरंड ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। डुरंड ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। डुरंड ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से।
शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस। स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस। स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस। रिलायंस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। 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 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। गीतांजलि पुस्तक किन्होंने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक किन्होंने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक किन्होंने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? कच्छ में। धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? कच्छ में। धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? कच्छ में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र हैं? भीमबेटका। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र हैं? भीमबेटका। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र हैं? भीमबेटका। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? जॉन मार्शल। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्सकी। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्सकी। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्सकी। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कौन था? अशोक मौर्य। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कौन था? अशोक मौर्य। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कौन था? अशोक मौर्य। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तृतीय। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तृतीय। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तृतीय। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। भरहूत भूमि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भरहूत भूमि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भरहूत भूमि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? शमसुद्दीन अल्तमश। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? शमसुद्दीन अल्तमश। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? शमसुद्दीन अल्तमश। सिलसिला किससे संबंधित है? सूफी संत से। सिलसिला किससे संबंधित है? सूफी संत से। सिलसिला किससे संबंधित है? सूफी संत से। शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? दिल्ली में। शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? दिल्ली में। शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दी-ए इलाही क्या था? एक धर्म था। दी-ए इलाही क्या था? एक धर्म था। दी-ए इलाही क्या था? एक धर्म था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी संस्थापक संपादक कौन था? बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक संपादक कौन था? बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक और संपादक कौन था? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? अप्रैल 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? अप्रैल 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? अप्रैल 1930 ईस्वी में। कपाल मुंडा के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल मुंडा के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल मुंडा के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। मार्टिन लूथर किंग कौन था? निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला। मार्टिन लूथर किंग कौन था?
निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला। मार्टिन लूथर किंग कौन था? निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना? 36वां संशोधन के द्वारा। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना? 36वां संशोधन के द्वारा। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना? 36वां संशोधन के द्वारा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय कितने दिनों की से अधिक नहीं हो सकता? 6 माह। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकता? 6 माह। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकता? 6 माह। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? B.M. कॉल। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? B.M. कॉल। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? B.M. कॉल। जनगण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम अपनाया गया था? 1911 ईस्वी कलकत्ता में। जनगण मन कब और कहां सर्वप्रथम अपनाया गया था? 1911 कलकत्ता में। जनगण मन कब और कहां सर्वप्रथम गाया गया था? 1911 कलकत्ता में। पंजाब का शेर किसे कहा गया है? लाला लाजपत राय को। पंजाब का शेर किसे कहा गया है? लाला लाजपत राय को। पंजाब का शेर किसे कहा गया है? लाला लाजपत राय को। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 ईस्वी में। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रगीत को किन्होंने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रगीत को किन्होंने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रगीत को किन्होंने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्ष की रक्षा से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्ष की रक्षा से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्ष की रक्षा से।